Good morning. Welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you a question topic salt. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस योर व्यू व्हाट इज सॉल्ट। ये सॉल्ट क्या होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को आज बताएंगे। और यदि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आए, पसंद पड़े तो लाइक कीजिए और कमेंट लिखिए ताकि पता चले कि जो बताया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो साल्ट क्या है भाई, तो व्हेन एसिड, कोई भी एसिड है, रिएक्ट विथ बेसिस इट गिव्स साल्ट। कोई भी एसिड यदि बेस से रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ वाटर बनता है, दैट इज नोन एज साल्ट। साल्ट क्या है भाई कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेसिस इट फॉर्म्स साल्ट, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपका NaOH बेस है, इसको ले लीजिए और HCl से रिएक्ट करा दीजिए तो बन जाएगा NaCl प्लस H2O। और NaCl जो बना केवल NaCl ही साल्ट नहीं है। अब किसी दूसरे एसिड को, जैसे मैंने ले लिया H2SO4, इसको भी हम किसी बेस से मान लीजिए KOH से रिएक्ट कर दिए तो बनेगा K2SO4 प्लस H2O, तो ये भी साल्ट हुआ। तो जब भी कोई एसिड किसी भी बेस से रिएक्ट करता है तो वह साल्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। हम इसके बाद स्टडी करेंगे कॉमन साल्ट के बारे में, जो कि हमारे कोर्स में है। तो कॉमन साल्ट क्या है भाई, तो कॉमन साल्ट हमारा है सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट है, जिसकी हम लोग खाने वाने में बहुत सारे इसका इंडस्ट्रियल यूज है, हम अभी बताएंगे आप लोगों को। तो कॉमन साल्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो लैब में सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH को हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से रिएक्ट कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड और वाटर ऑब्टेन होता है। तो यही है कॉमन साल्ट। और लार्ज स्केल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर हम सी वाटर से कॉमन साल्ट का प्रिपरेशन करते हैं और ग्राउंड में भी ये डिपॉजिट रहता है, कौन, कॉमन साल्ट। तो ये हमारा हो गया कॉमन साल्ट का। लैब में प्रिपरेशन कैसे कराएंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो कॉमन साल्ट ऑब्टेन हो जाता है। दूसरा कॉमन साल्ट का सोर्स क्या है भाई, तो सी वाटर से कॉमन साल्ट हम लार्ज स्केल पर ऑब्टेन करते हैं और ग्राउंड में भी, ज़मीन के अंदर भी ये स्टोर रहता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब यूजेज, हम कॉमन साल्ट जो सोडियम क्लोराइड NaCl है कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं भाई, तो फर्स्ट इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ, कुछ केमिकल्स के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है, जैसे NaOH के फॉर्मेशन में, क्लियर है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन में, ये वॉशिंग सोडा है, ये कॉस्टिक सोडा है। और इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन में। तो इस तरह से बहुत सारे केमिकल्स के फॉर्मेशन में कॉमन साल्ट का यूज होता है। तो फर्स्ट यूज हो गया इस सब केमिकल के फॉर्मेशन में कॉमन साल्ट का यूज। सेकेंड यूज क्या है भाई, तो इट इज यूज इन कुकिंग फूड। फूड हम लोग अपना प्रिपेयर करते हैं तो उसमें फूड के फ्लेवर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना, हम कॉमन साल्ट का यूज करते हैं। सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर कह रहा है कि कॉमन साल्ट यूज एज प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप के फॉर्मेशन में भी कॉमन साल्ट का यूज करते हैं। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर है
कॉमन साल्ट यूज एज मेल्टिंग आइस, आइस को गलाना होता है, उसमें भी हम कॉमन साल्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। और कहाँ करते हैं भाई, तो कॉमन साल्ट यूज एज द प्रिजर्व इन पिकल्स, अचार बनाते हैं तो अचार में भी डालते हैं, ताकि जिस मटेरियल का अचार हम बनाते हैं पिकल्स वे जो है ख़राब ना हो, तो हम उसमें कॉमन साल्ट का यूज करते हैं, ठीक। अब कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड से कौन कौन से केमिकल ऑब्टेन्ड होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब तक हम लोग क्या स्टडी किया, सोडियम क्लोराइड का लैब में प्रिपरेशन, लार्ज स्केल पर सी वाटर से ग्राउंड में डिपॉजिट होता है, उससे ऑब्टेन होता है, इसके यूजेज बता दिए। अब सोडियम क्लोराइड से कौन कौन से केमिकल ऑब्टेन होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट केमिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, किससे ऑब्टेन होता है, तो कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन होने वाला बहुत सारे केमिकल्स है, जिसमें हम स्टडी करेंगे इसका NaOH का, कैसे हम सोडियम क्लोराइड से NaOH को ऑब्टेन करते हैं। तो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं भाई, तो सोडियम क्लोराइड NaCl का वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड को वाटर में क्या करेंगे, डिजॉल्व कर लेंगे और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो हमें जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन हो जाता है। तो प्रोड्यूस होती है भाई क्लोरीन गैस एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, और एनोड के नीचे सॉल्यूशन के फॉर्म में NaOH ऑब्टेन होता है। तो कैसे हम NaOH ऑब्टेन करते हैं कॉमन साल्ट से, सोडियम क्लोराइड से, तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में और इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा इसको सॉल्यूशन को डिकम्पोज करते हैं। तो एनोड पर Cl2 गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड के नीचे सॉल्यूशन के फॉर्म में NaOH ऑब्टेन हो जाता है। ये बाई प्रोडक्ट होते हैं और मेन प्रोडक्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कॉमन साल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का क्या करके इलेक्ट्रोलाइसिस करके ऑब्टेन कर लेते हैं। अब जो ये हमें ऑब्टेन होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या यूज है इसके बारे में हम लोग अभी जो है क्यों करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट यूज NaOH का है, NaOH यूज इन मेकिंग सोप, सोप का फॉर्मेशन में, चूँकि ये बेस है तो सोप के फॉर्मेशन में NaOH का यूज किया जाता है, फर्स्ट यूज है। सेकेंड यूज है मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स, NaOH का यूज करते हैं आर्टिफिशियल जो फाइबर्स बनते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसमें NaOH का यूज होता है। NaOH का थर्ड यूज है पेपर इंडस्ट्री में NaOH का यूज करते हैं, किस में करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में करते हैं। फोर्थ यूज NaOH का ये बॉक्साइट, जो एल्युमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, उसके प्यूरिफिकेशन में ये फोर्थ नंबर यूज है आपका इसका NaOH का। तो NaOH का 4 यूज हम बता दिए। फर्स्ट कहाँ किस में भी, तो मेकिंग सोप फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज है मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो आर्टिफिशियल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है वो NaOH से होता है। NaOH यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, ये जो पेपर हम लोग यूज करते हैं उसमें। और प्यूरिफाइंग बॉक्साइट, एल्युमिनियम का और है बॉक्साइट, उसके प्यूरिफिकेशन में हम करते हैं। तो ये मेन प्रोडक्ट हो गया सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जो मिलता है सोडियम ऑक्साइड। इसके बाई प्रोडक्ट में जैसे आपका Cl2, ये एनोड ऑब्टेन होती है। तो Cl2 क्लोरीन गैस का क्या यूज है भाई, तो क्लोरीन का यूज होता है स्टेरलाइजेशन ड्रिंकिंग वाटर, स्टेरलाइजेशन में ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री किया जाता है, जहाँ पर ये स्टोर होता है ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ से सप्लाई होती है पीने के लिए। उस टैंक में
क्लोरीन गैस को सप्लाई कर दिया जाता है, जिससे कि वाटर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, क्लीन होते हैं, डेड हो जाते हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में। दूसरा है कि ये जो क्लोरीन गैस का यूज हम ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH को रिएक्ट कराते हैं Cl2 से। देखते हैं कैसे। जैसे हम ले लिए CaOH का ट्वाइस रहता है और इसको हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन गैस से, तो CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है और वाटर है। तो क्लोरीन गैस का यूज ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में होता है। क्लोरीन गैस का यूज कहाँ करते हैं, तो मेकिंग सॉल्वेंट बनाने में, फॉर ड्राई क्लीनिंग में जो सॉल्वेंट प्रिपेयर होता है उसमें भी क्लोरीन गैस को हम यूज करते हैं। तो ये क्लोरीन गैस का यूज हो गया आपका कौन क्लोरीन गैस का, ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाइंग में, ब्लीचिंग पाउडर में, और सॉल्वेंट बनता है जो है कि उस सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा बाई प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ करते हैं भाई, तो फर्स्ट हाइड्रोजन गैस का यूज है जो वेजिटेबल ऑयल्स है उसको फैट में कन्वर्ट करने के लिए निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हाइड्रोजन गैस को हम वेजिटेबल ऑयल्स में पास करते हैं, तो वह वेजिटेबल ऑयल्स घी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। सेकंड है अमोनिया के सिंथेसिस में हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। ठीक है ना। और थर्ड है इसको जो है कि यूज करते हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन से एक कंपाउंड बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बन जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी तो किस यूज होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या क्या यूज है भाई, तो फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl यूज इन द क्लीनिंग ऑफ आयरन शीट पर बहुत सारे जो है कि रस्ट या ऑक्साइड की लेयर जो है कि फॉर्म हो जाती है, तो उस शीट को क्लीन करने में हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। अमोनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। सेकेंड यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमोनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में। और थर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक, दवाइयाँ मेडिसिन और कॉस्मेटिक में यूज होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज इन द मेकिंग प्लास्टिक के मेकिंग में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। तो आज हमारा टॉपिक रहा साल्ट, इसमें कॉमन साल्ट और बहुत सारे जो है कि साल्ट हमें स्टडी करने हैं, हमारे कोर्स में हैं। ठीक है ना। तो अभी हम स्टडी करेंगे कि NaCl कॉमन साल्ट से कौन कौन प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक इस टॉपिक आप लोग प्रिपेयर कीजिए। ठीक है ना। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।